एम्प्लॉयमेंट नौकरी सरकारी चाहे प्राइवेट किस तरह मिलेगी, युवाओं को सबसे बड़ी परेशानी इस टाइम खड़ी कर रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आज आप लोगों के लिए रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि प्रदेश सरकार एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है, जिसके अंदर युवाओं को उद्योगों के अंदर विभिन्न कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करते हुए, गवर्नमेंट जॉब्स निकालते हुए, नई भर्ती एजेंसी स्थापित किए करने के साथ साथ यहाँ पर वैकेंसीज़ जो होती हैं वो निकाली जाएँगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो जो होगी वो आपकी सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। जो नौकरी से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नौकरी मिले, मतलब गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट कोई किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी मिले, उन सभी युवाओं से संबंधित इन्फॉर्मेशन और वीडियो आज वाली रहने वाली है। तो किस तरह का रोड मैप तैयार किया जा रहा है वो आप लोगों को बताया जाएगा। आखिरकार किस तरह नौकरियों के लिए आपको बताया जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ था हमने थंबनेल में कि 5 लाख रोज़गार दिए जाएंगे युवाओं को, किस तरह दिए जाएंगे। वो सिर्फ 5 लाख रोज़गार आपका गवर्नमेंट ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में वैकेंसी 5 लाख कभी नहीं निकाली जाती। वो सेंटर की कुछ वैकेंसीज होती हैं, उनमें कभी कभी वैकेंसी अगर निकल जाए तो वो भी 5 लाख तक नहीं होती। तो ये तो एक छोटा सा हमारा हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर वैकेंसीज 5 लाख नहीं निकाली जाएंगी। आपको उद्योगों के अंदर विभिन्न कैंपस इंटरव्यू हिमाचल प्रदेश के बाहर, इन सभी में जाकर आपको नौकरी का एक प्रावधान बनाया जाएगा। तो वही एक यहाँ पर उपसमिति तैयार की जा रही है, जिसके अंदर उपसमिति का यही काम होगा कि किस तरह इन बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोज़गार दिए जाए और जो अनएम्प्लॉयमेंट दर है उसे कम किया जाए। तो चलिए फिर आज वाली इन्फॉर्मेशन जो आई हुई है वो हमने मर्ज कर वीडियोज़ रखी हुई हैं, मर्ज कर PDF रखी हुई है, वो आप लोगों को बताएंगे आज वाली वीडियो में। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम हम लेकर आए हुए हैं। तो एक PDF हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो 3 PDF के ज़रिए यही आप लोगों को बताया जाएगा कि 5 साल में 5 लाख रोज़गार पर काम किस तरह हो रहा है और काम आखिरकार पहुंचा कहां पर है वो आप लोगों को बताया जाएगा। आखिरकार किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है और सरकारी के क्षेत्र में किन स्थानों पर तलाशा जा रहा है रोज़गार, वो आप लोगों को बताया जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति तैयार की गई है आपको स्पेशल रिक्रूटमेंट देने के लिए, वैकेंसी देने के लिए। तो मंत्रिमंडलीय उपसमिति तैयार करेगी 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का रोड मैप। तो सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने की तलाश जा रहे विकल्प। तो शिक्षण संस्थानों में कैंपस इंटरव्यू कौशल विकास पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। इसी के साथ सरकारी क्षेत्र में इन संस्थानों पर तलाशा जा रहा रोजगार। बताते हैं आपको कि सरकारी विभाग जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जा सकती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब अगर एक बार मिल जाए तो उनकी जो ज़िंदगी होती है वो ठीक तरह से चल सके। तो मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा सरकारी क्षेत्र में विभागों जैसे निगमों व बोर्डों में रोजगार के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इसके तहत शिक्षा, जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण विभाग जिसके अंदर PWD वगैरह आते हैं, तकनीकी शिक्षा, कृषि, बागवानी, इसके अंदर पशुपालन विभाग वगैरह, जल शक्ति डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य आपका मेडिकल लाइन, उद्योग, शहरी विकास, राजस्व में आपके पटवारी वगैरह आ जाते हैं, बिजली बोर्ड, HRT सहित अन्य विभागों निगमों में रोजगार के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। तो इनमें मेन आपको बता दें तो जल शक्ति के अंदर खुद यही कहा गया है, जो हमारी नई सरकार है, कि 5000 वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी। PWD के तो फिलहाल चलिए पहले मल्टीटास्क वर्कर रख लिए गए हैं। हमारा शिक्षा विभाग के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज अब भरने के लिए तैयार हुई हैं। आगे बात करें तो पटवारी की वैकेंसीज काफ़ी हद तक यहाँ पर वैकेंट चली हुई हैं, वो भरी जानी चाहिए। HRTC की जो कंडक्टर की पोस्ट है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दी गई है, बट एडवर्टाइजमेंट होने के बाद उनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो नहीं करवाए जा रहे हैं। दूसरी बात करें तो पंचायत सेक्रेटरी के पद यहाँ पर रहेंगे। तो स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल लाइन के अंदर विभिन्न नर्सों के पद जो है वो खाली चले हुए हैं। डॉक्टर्स कई यहाँ पर पद जो है वो खाली चले हुए हैं। तो हमारा बिजली बोर्ड के अंदर काफ़ी दिनों से सर्विस कमेटी की मीटिंग्स चली हुई हैं, बट कोई भी वैकेंसी फिलअप होने की बात नहीं कही जा रही है। तो सभी के लिए यही है कि जल्द से जल्द सरकारी नौकरी ली जाए, नहीं तो यहाँ पर आपको कैंपस इंटरव्यू तो डेली होते ही है, कहीं ना कहीं डेली कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोज़गार दिया जाता है। तो ये हमारे कुछ गवर्नमेंट स्थान थे जहाँ पर, या फिर गवर्नमेंट निगम थे, बोर्ड थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे, जहाँ पर वैकेंसीज फिलअप करने के लिए जो हमारी उप समिति की कमेटी है वो देख रही है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए काम किया जा रहा है। तो जो मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई है वो कुछ बिंदुओं पर काम कर रही है, जैसे स्वरोजगार एवं उद्यमिता का बढ़ावा देना, शिक्षण संस्थानों में कैंपस इंटरव्यू को बढ़ाना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना एवं पीएसयू में खाली पदों को भरने की दिशा को आगे बढ़ना शामिल है। तो जैसे कि विभिन्न कॉलेजों में कैंपस इंटरव्यू लगाए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में जहाँ पर जो है वो कैंपस इंटरव्यू लगाए जा रहे हैं, उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि ताकि उद्योगों में कर्मचारियों को जो है वो रोज़गार दिया जा सके, सब रोज़गार तलाशे जा रहे हैं। तो आर्थिक संसाधनों को भी बढ़ाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, जो आर्थिक संसाधन होते हैं। बाकी एम्प्लॉयमेंट तो न्यूज़ हम आपको देते ही रहते हैं, कहीं-कहीं जो है वो कैंपस इंटरव्यू डेली होते हैं और कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जो भी अगर ग्रेजुएशन की होती है, कई लोगों ने आईटीआई की होती है। अब बिजली बोर्ड में तो ऐसा नहीं है कि हर साल वैकेंसी निकले, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कैंपस इंटरव्यू के ज़रिए अपनी अच्छी इनकम 15-20 हज़ार, 22-25 हज़ार जो है वो हरियाणा वगैरह कंपनी में जाकर कर रहे हैं। तो उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति 5 लाख युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने का रोड मैप तैयार कर रही है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो आप मान सकते हो उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान को बनाया गया है। तो इनका यही काम है कि किस तरह नौकरी दी जाए, क्योंकि कहा गया था कि 5 लाख रोज़गार 5 साल में लोगों को दिया जाएगा। उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, वो आपकी प्राइवेट जॉब्स भी थी, कैंपस इंटरव्यू भी थी। तो अभी तक का अगर बात करें तो अभी जो हमारी मौजूदा सरकार है तो उन उस दिनों तक आज तक 262 स्थानों पर कैंपस इंटरव्यू लगाए गए हैं, जिसके अंदर बात करें तो 7,500 लगभग युवाओं को रोज़गार मिल चुका है। तो मैं भी आपके लिए वीडियो बनाता था, बट कई लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही मिले, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आज के ज़माने में काफ़ी आसानी से तो नहीं आपको मिलने वाली। अब जिनको नहीं पता है, जिनको पता है, लग चुका है कि गवर्नमेंट जॉब हमें नहीं मिल सकती, तो वो इन्हीं कैंपस इंटरव्यू में जाकर अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। और ये पूरी डिटेल मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरी बनाई नहीं है, ये एक ब्यूरो शिमला की तरफ से नोटिफिकेशन आई हुई है और हर्षवर्धन चौहान जो कि हमारे उद्योग मंत्री हैं, उनकी तरफ से यह नोटिफिकेशंस जारी की गई हैं। तो सभी में यही एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोगों को भी खुद पता है कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग कर दिया गया था, जिसके कारण क्लास 3 की पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा कमी आई हुई थी और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जो है वो वैकेंसी जो होती हैं वो क्लास 3 ही फिलअप की जाती हैं। जहाँ पर क्लास 1 के लिए तो काफ़ी लोगों ने जो हुआ इस तरह की नौकरी नहीं की होती है। तो ज़्यादातर हमारे जो युवा हैं वो मीडियम पढ़े होते हैं, मतलब क्लास 3 पोस्ट के लिए उन्होंने पढ़ाई की होती है। तो 5 लाख रोज़गार आप लोगों को दिया जाएगा, उसके लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति तैयार है और वो पूरी तरह से अपने काम जो होते हैं वो कर रहे हैं। यही आप लोगों के लिए डाउट में यही चल रहा होगा कि तो वैकेंसी तो नहीं फिलअप की जा रही, आखिरकार कब फिलअप की जाएगी, तो थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करना होगा। अब कई लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे कि हमने 6 महीने या 7-10 महीने जो है वेट कर लिया बट नौकरी नहीं निकल रही। तो नौकरी निकलना इतना आसान नहीं होता है, आप लोगों को खुद पता होगा कि जब नौकरी आपको लगती है सरकारी, तो आपको 60 साल तक जो है वो सैलरी देनी होती है, तो उसके लिए रोड मैप तैयार करने पड़ते हैं पहले की। तो इस तरह आपकी सैलरी का 60 साल का रोड मैप तैयार करने के बाद ही आप लोगों को के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी की जाती है। तो जैसे कि अब हमारा राज्य चयन आयोग स्थापित हो ही गया है, समझिए आप उनके अध्यक्ष वगैरह चुन लिए गए हैं, तो अब आपके ग्रुप सी की जो भर्तियाँ होती हैं वो जल्द ही करवाई जाएंगी। तो इसका सिलसिला जो है वो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों में जो है वो आपके लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी से जो है वो एक आग्रह है कि आप कैंपस इंटरव्यू में भी अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दें, आपको पता होता है तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बतानी थी कि आने वाले समय के लिए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो मतलब कार्यक्रम है वो लाए जा सकते हैं और महत्वपूर्ण नौकरियां आपको मिल सकती हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के किन-किन में युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा वो मैंने आपको बता दिए हैं। बस बाकी तो प्रिपरेशन वगैरह क्लास 3 की भी पोस्ट ज़्यादातर होती हैं, तो प्रिपरेशन तो आपको खुद करनी होगी, क्योंकि क्लास 3 के लिए टेस्ट आयोजन किया गया है और टेस्ट अब आपके 2-2 भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके बाकी वैकेंसीज़ में होते हैं। तो आपकी अब जो नई राज्य चयन आयोग बन रहा है उसमें आपकी डिजिटलाइज़ भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकते हैं। तो वो बात की बात है, जब आएगी कुछ नोटिफ़िकेशन आएँगी तब देख सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो हम नहीं कह सकते कि इसकी क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बतानी थी। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी और युवाओं को पूरी तरह से डाउट्स जो चले होते हैं भर्तियों से संबंधित वो क्लियर कर दिए होंगे।